क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर से अगेन गॉस लॉ पे क्वेश्चन है हमारे पास। इफ E डॉट ds इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये अपन से पूछा हुआ है। ठीक है, देखते हैं जरा। हमें अब आपसे क्या कहा है, जो थोड़ी देर पहले अपने गॉस लॉ देखा कि गॉस लॉ क्या बोलता है, किसी भी क्लोज सरफेस से जो निकलने वाला फ्लक्स होता है वो कितना होता है, ई नेट डॉट डी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कि अगर मान लो ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर कुछ सारे चार्जेस रखे होंगे, उन सब का एलजेब्रिक सम क्यू इन है। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस पे छोटे छोटे एलिमेंट वेक्टर लूँ डी एरिया वेक्टर ले लिए मैंने डी यहाँ पर मान लो ई इधर है, ये डी हो गया, यहाँ डी वेक्टर इधर, ई इधर हो गया मान लो। तो अगर इस छोटे से सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकाला जाए तो क्या लिखेंगे, इस सरफेस का एरिया का डॉट प्रोडक्ट इस सरफेस पे जो ई है उसके साथ। ई डॉट डी ए से इस छोटी सी सरफेस का फ्लक्स आया है, अगर क्लोज इंटीग्रल कर दिया जाए तो पूरे के पूरे सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। ये होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप इस पूरे क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स या तो ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन करके निकाल लीजिए, या अंदर वाले चार्जेस का एलजेब्रिक सम लेके जीरो के बराबर कर दीजिए। क्लियर है। क्लोज सरफेस के लिए अंदर आने वाले फ्लक्स को नेगेटिव और इमर्जिंग फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि भाई ई डॉट डी एस जीरो है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा। अब देखो ए डॉट डी एस बेसिकली जिसको मैं डी ए कह रहा हूँ उसको इसने डी एस कहा है ना, अब कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए चलो इसको डी एस ही लिख लेते हैं। इसने कहा ई डॉट डी एस जीरो है, ये डॉट प्रोडक्ट जीरो है। अगर ये वैल्यू जीरो है तो मैं गारंटेड कह सकता हूं कि नेट फ्लक्स इमर्जिंग फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। तो इस सरफेस के लिए, इस क्लोज सरफेस के लिए नेट फ्लक्स जीरो होगा। मतलब जितना नेगेटिव का इंटर कर रहा है उतना ही पॉजिटिव का इमर्ज कर रहा होगा। क्लियर। तो नेट फ्लक्स जीरो होगा, एंटरिंग फ्लक्स बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड में इमर्जिंग फ्लक्स के, तभी टोटल जीरो आ जाएगा। साथ में नेट क्लोज फ्लक्स अगर जीरो है तो क्यू इनसाइड भी जीरो होगा, एलजेब्रिक सम ऑफ इनर चार्जेस। क्लियर। साथ में अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे कैसे जीरो हो सकता है कि या तो ई जीरो हो, क्योंकि एरिया वेक्टर तो जीरो है नहीं, तो या तो ई जीरो हो या ई और डी ए जो डॉट ई और एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए। तो जीरो अगर ये दे रखा है तो और क्या पॉसिबिलिटी है, अब यह दो पॉसिबिलिटी है इसके हिसाब से। इधर ई हर जगह जीरो होगा तब जाके डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, और हर जगह ई और डी ए परपेंडिकुलर हो जाए उसकी वजह से भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, दोनों में से एक कंडीशन। क्लियर। तो मे बी दिस और मे बी दिस, बट ये दोनों तो गारंटेड सही है, मस्ट बी। अब जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सिस्टम सरफेस इज कांस्टेंट। इसने कहा है कि क्लोज सरफेस के हर जगह पे ई का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। देखो कोई गारंटी नहीं है, फ्लक्स जीरो होगा, क्यू इन जीरो होगा, ई जीरो होने की गारंटी नहीं है। क्लियर। जीरो होने की गारंटी नहीं है, मे और मे नॉट भी जीरो। इसने कहा मैग्नीट्यूड हर जगह कांस्टेंट होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हर जगह का जीरो जीरो हो जाए, तो कांस्टेंट तो वो भी हो जाएगा, बट मस्ट बी के हिसाब से ये सही नहीं रहेगा हमारे पास। क्लियर। बाकी अगर कांस्टेंट नॉन जीरो हुआ तो फिर तो उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि नॉन जीरो अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट के नॉन जीरो होने से ई अगर हमारे पास नॉन जीरो है तो इसके नॉन जीरो होने से ई डॉट डी ए होने की गारंटी, जीरो होने की गारंटी नहीं है, भले नॉन जीरो होता रहे। वो क्वेश्चन ई डॉट डी एस जीरो का है। अब ई डॉट डी एस जीरो होने से तो बस इतना ही पता लगता है कि ई या तो जीरो होगा या ई परपेंडिकुलर होगा। ई नॉन जीरो कॉन्सेंट है या वेरिएबल है, इसका कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, तो इसके होने की कोई गारंटी नहीं है। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस। अब इसने कहा है कि सारे चार्जेस सरफेस के अंदर होने चाहिए, बिल्कुल अंदर हो सकते हैं, बट उनका एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। मैं अगर ई डॉट डी ए के जीरो होने से ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि अंदर नेट चार्ज जीरो होगा। क्लियर। इसका मतलब ये नहीं है हमारे पास कि बाहर चार्ज ही नहीं है, हो सकता है, क्योंकि क्यू एन में तो एल्जेब्रिक सम ऑफ इनर चार्ज लेते हैं, बाहर चार्ज है चाहे नहीं है, यहाँ पर क्यू इन तो लिखा नहीं जाएगा। तो हमारे पास सॉरी, बाहर चार्ज है चाहे नहीं है, आउटर चार्जेस को तो क्यू एन में अपन लिखने से रहे।
तो फिलहाल अपन को बोल रखा है कि ये फ्लक्स जीरो, तो इससे तो बस मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि क्यू इन जीरो होगा। अब अंदर वो जीरो कैसे हो सकता है, जितना प्लस हो उतना माइनस भी हो सकता है, या हो सकता है प्रेजेंट ही ना हो, सारा चार्ज बाहर ही हो। तो क्यू इन के जीरो होने की गारंटी मैं दे सकता हूँ, बट ये कह रहा है कि सारे चार्ज अंदर ही होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सर्फेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म। देखो अगेन भाई फर्स्ट वाली बात हो गई, कोई गारंटी नहीं है यूनिफॉर्म होने की। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द सर्फेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमर्जिंग। बिल्कुल ये गारंटी है इसकी, क्योंकि इसने क्या कहा है कि फ्लक्स जीरो है, ई डॉट डी एस जीरो है, तो ये तो तभी जीरो होगा हमारे पास जब फ्लक्स जीरो है हमारे पास। तो फ्लक्स जीरो कब हो सकता है, जितना एंटरिंग है उतना ही क्या हो जाए, इमर्जिंग। तो गारंटेड ये सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।